नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बी अवेयर विद जय। और दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, हमारे चैनल की वीडियोस का पर्पज भी कुछ वैसा ही रहेगा। हम वीडियोस के थ्रू कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बेसिक नॉलेज और एक मैच्योर माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो टॉपिक्स बायोलॉजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, एंटरटेनिंग हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। और दोस्तों, इनमें से कुछ कैटेगरीज के टॉपिक्स तो आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काम आ सकती हैं। अब चलते हैं आज के मुद्दे पर। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सेक्स एजुकेशन, किताबी भाषा में कहें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। लोग इस विषय में बात करने से बचते हैं, कतराते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। पेरेंट्स और टीचर भी बच्चों के द्वारा पूछे गए ऐसे कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं। हमारे पास बात करने के लिए बचते हैं बस हमारे दोस्त, जिनसे हम किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं। पर दोस्तों, मोस्टली केसेस में हम हमारे दोस्तों के थ्रू भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते, कभी कभी तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि प्यूबर्टी के इनिशियल स्टेज में हमारे दोस्त को भी उतना ही पता जितना कि हमें, और अगर उन्हें कुछ पता भी है तो ज़्यादातर उनके सोर्सेस सही नहीं होते। और दोस्तों, ये प्यूबर्टी क्या होती है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे सब टॉपिक्स हैं, इसलिए हम वीडियोज़ की सीरीज़ के थ्रू इसे समझेंगे। और आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो हम इसको एपिसोड नंबर 1 भी कह सकते हैं। और इस एपिसोड में हम प्यूबर्टी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सम मिथ्स और वी कैन से लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया इज द लैंड ऑफ कामा सूत्रा, खजुराहो सेक्स टेम्पल एंड पीपल वर्शिपिंग शिवलिंग्स हियर, बट द वर्ड सेक्स स्टिल रिमेन्स ए टैबू इन इंडिया because sexual education is so controversial in our country, where the population is greater and denser than its land area. In our schools, teachers skip the lessons which are related to sex education or reproductive health, and parents try to avoid questions which are asked by their children. पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? टीचर्स और पेरेंट क्यों अनदेखा करते हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स को? चलिए समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सिद्धांतों के हिसाब से शादी से पहले किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट को सही नहीं समझा जाता, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है। पेरेंट्स और टीचर्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी होगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को भी सही नहीं समझा जाता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर लोग होमोसेक्सुअलिटी पर बनी फिल्मों को भी देखना पसंद नहीं करते, और उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि अगर वो ऐसी कुछ फिल्में देखेंगे तो कहीं उनके दोस्त या रिश्तेदार उन्हें भी होमोसेक्सुअल ना समझें। वहीं पेरेंट्स भी ऐसा सोचती हैं कि अगर उनके बच्चे होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो उन्हें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पता लगेगा और कहीं वो भी होमोसेक्सुअल ना बन जाएं। दोस्तों, ऐसे कुछ मिथ्स इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनमें से एक मिथ ये भी है कि लड़कों का प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये केवल महिलाओं की समस्या है। दोस्तों, भारतीय लड़कियों के पास कम से कम उनकी माँ होती है जिनसे वो इस विषय में बात कर लेती हैं, पर लड़कों के पास तो कोई भी नहीं होता जो उन्हें भी इस विषय में समझा सके, अवेयर करा सके। उन्हें सैनिटरी पैड्स के बारे में भी टीवी पर कमर्शियल एड्स देखकर पता लगता है। खैर, आजकल तो इंटरनेट है जिसके थ्रू हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। पर दोस्तों, इस रील्स के ज़माने में इंटरनेट से रिसर्च करके कुछ सीखने और समझने का वक्त हर किसी के पास नहीं है। दोस्तों, सोसाइटी की इसी सोच की वजह से टीनेजर्स के बीच जानकारियों का अभाव रह जाता है, जिसके कारण यूथ के बीच एसटीडी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि एड्स, गोनेरिया, हेपेटाइटिस। दोस्तों, इस सीरीज में हम एसटीडी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। प्यूबर्टी, यौवन या तरुण अवस्था। दोस्तों, ब्रिटिश चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर जेम्स एम टेनर प्यूबर्टी की विजुअल स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। आज इन स्टेजेस को हम टेनर स्टेजेस और अधिक उचित रूप से सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग्स कहते हैं। दोस्तों, ये स्टेजेस फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक जनरल गाइड है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग प्यूबर्टी टाइम टेबल होती है। दोस्तों, टेनर स्टेज फर्स्ट को समझने से पहले आपको कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स समझनी होंगी, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस और हार्मोन्स। दोस्तों, इन टर्म्स की डेफिनेशन मैंने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में वीडियो में ऐड कर दी है, तो अगर आप इन टर्म्स के बारे में नहीं जानते तो एक बार जरूर देख लें। टेनर स्टेज फर्स्ट। दोस्तों, स्टेज फर्स्ट डिस्क्राइब करता है कि प्यूबर्टी के किसी भी फिजिकल साइन के विजुअल होने से पहले क्या होता है।
जनरली ये स्टेज फीमेल्स के 8th बर्थडे के बाद और मेल्स के 9th या 10th बर्थडे के बाद शुरू होता है। इस स्टेज में इंटरनल चेंजेस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेम होते हैं। फिजिकल चेंजेस के लिए तैयार होने के लिए ब्रेन बॉडी को सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। वहीं हाइपोथैलेमस, जो कि मेल लिंक होता है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच, पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजता है, जो बॉडी में अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 अन्य हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है, जो कि होते हैं LH और FSH। इस स्टेज पर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही फिजिकल चेंजेस ध्यान देने योग्य नहीं होते। टेनर स्टेज सेकेंड, स्टेज 2 फिजिकल डेवलपमेंट की शुरुआत को चिन्हित करता है। हार्मोन्स पूरे शरीर में संदेश भेजने लगते हैं। दोस्तों, टेनर स्टेज सेकेंड के दौरान मेल की बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेल्स में प्यूबर्टी आमतौर पर 11 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है। इस स्टेज के दौरान टेस्टिकल और स्क्रोटम का साइज बढ़ने लगता है। पेनिस के बेस पर प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। वहीं फीमेल्स में प्यूबर्टी आमतौर पर 9 से 11 साल की उम्र के बीच शुरू होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेस्ट कॉल्ड बड्स start to form under the nipple. They may be itchy or tender, or one bud may be larger than the other, which is very normal. Darker area around the nipple, which is also called areola, will also expand. Uterus gets bigger. Small amounts of pubic hair start growing on the lips of vulva. टेनर स्टेज थर्ड। दोस्तों, स्टेज 3 के दौरान मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए फिजिकल चेंजेस अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। हाइट में वृद्धि के साथ साथ हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है। अब टेनर स्टेज थर्ड के दौरान मेल और फीमेल की बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेल्स में फिजिकल चेंजेस आमतौर पर 13 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं, जबकि फीमेल्स में 12 साल की उम्र के आसपास। मेल्स में पेनिस की लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि टेस्टिकल का साइज भी बढ़ जाता है, जिससे हार्मोन्स का लेवल भी लगातार बढ़ रहा होता है। मेल्स में कुछ ब्रेस्ट टिश्यू निप्पल्स के आसपास बनना शुरू हो जाते हैं। ये विकास के दौरान कुछ टीनेज बॉयज के साथ होता है और आमतौर पर कुछ वर्षों के भीतर चला भी जाता है। दोस्तों, इस स्टेज के दौरान मेल्स में स्वप्न दोष भी देखा जा सकता है और उनकी आवाज या वॉइस भी चेंज होने लगती है। दोस्तों, स्वप्न दोष को हम नाइटफॉल या बैड ड्रीम्स भी कहते हैं। हाइट ग्रोथ इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3.2 इंचेस पर ईयर। मसल मास ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज के दौरान फीमेल्स में ब्रेस्ट बड्स बढ़ते और फैलते रहते हैं, प्यूबिक हेयर घने और घुंघराले हो जाते हैं और फर्स्ट साइन ऑफ एक्ने, जिन्हें हम पिंपल्स भी कहते हैं, चेहरे और पीठ पर दिखाई दे सकते हैं। आल्सो इन फीमेल्स द हाईएस्ट ग्रोथ रेट फॉर हाइट बिगिंस अराउंड 3.2 इंचेस पर ईयर, while hips and thighs start to build up fat during this stage. टेनर स्टेज फोर्थ। दोस्तों, स्टेज 4 के दौरान प्यूबर्टी पूरे जोरों पर होती है। मेल और फीमेल दोनों में बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मेल में स्टेज 4 आमतौर पर 14 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है, जबकि फीमेल्स में 13 साल की उम्र के आसपास। मेल में टेस्टिकल, पेनिस और स्क्रोटम लगातार बढ़ रहे होते हैं, जबकि स्क्रोटम का कलर डार्क होता जाता है। वहीं आर्मपिट में बाल उगने लगते हैं, गहरी आवाज या डीप वॉइस परमानेंट हो जाती है। स्टेज 4 के दौरान एक्ने मतलब पिंपल्स भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कई फीमेल्स में पहली बार पीरियड्स इसी स्टेज के दौरान आते हैं, आमतौर पर 12 से 14 की उम्र के बीच, लेकिन यह पहले भी हो सकता है क्योंकि मिनार्की क्लाइमेट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, पहली बार पीरियड्स आने की प्रोसेस को हम मिनार्की कहते हैं और जब पीरियड्स नेचुरली आना बंद हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को मेनोपॉज कहते हैं। ये आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की उम्र में देखा जा सकता है। दोस्तों, इस स्टेज के दौरान हाइट ग्रोथ पर ईयर अप्रोक्स 2 से 3 इंचेस तक स्लो हो जाती है। ब्रेस्ट टेक ऑन ए फुलर शेप पासिंग द बड स्टेज एंड प्यूबिक हेयर गेट्स थिकर। मतलब कि दोस्तों, ब्रेस्ट बड स्टेज को पास करते हुए अपने पूरे शेप में आ जाती है और प्यूबिक हेयर घने या मोटे हो जाते हैं। टेनर स्टेज फिफ्थ। दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टेज 5 आमतौर पर 15 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है। मेल में पेनिस, टेस्टिकल्स और स्क्रोटम एडल्ट शेप तक पहुंच जाते हैं, प्यूबिक हेयर और घने हो जाते हैं और इनर थाइस तक फैल जाते हैं। फेस पर बाल आने लगेंगे और कुछ पुरुषों को तो शेविंग भी शुरू करनी पड़ती है। हाइट में ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन मसल्स अभी भी बढ़ सकती हैं। 18 वर्ष की आयु तक अधिकांश पुरुष पूर्ण विकास तक पहुंच चुके होते हैं। While in females, breast reach approximate adult shape and size, though breast can continue to change through age 18. Hips, thighs and buttocks fill out in shape. मतलब कि दोस्तों, इस स्टेज के दौरान फीमेल्स की ब्रेस्ट लगभग एडल्ट शेप और साइज में आ जाती है, जबकि ब्रेस्ट का शेप और साइज 18 वर्ष की आयु तक लगातार बदल भी सकता है। 6 महीने से 2 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित हो जाती है। महिलाएं अपने पहले पीरियड्स के 1 से 2 साल के बाद एडल्ट हेड तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर टेनर स्टेजेस खत्म होती हैं। दोस्तों, पिछले कुछ मिनट्स में हमने न केवल प्यूबर्टी को समझा है,
बल्कि मनुष्यों में 9 से लेकर 18 वर्ष की आयु के दौरान होने वाले शारीरिक विकास को भी समझने की कोशिश की है। सम अदर फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी। दोस्तों, प्यूबर्टी का टाइम टेबल क्लाइमेट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अफ्रीकन फीमेल्स में यूरोपियन फीमेल्स की तुलना में 1 साल पहले ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हाई बॉडी मास इंडेक्स वाली महिलाएं भी प्यूबर्टी की शुरुआत नॉर्मल से पहले अनुभव करती हैं। एक्ने इन प्यूबर्टी। एक्ने का कारण क्या है? दोस्तों, एक्ने तब होते हैं जब आपकी स्किन के पोर्स ऑयल, डेड स्किन सेल्स या फिर बैक्टीरिया के कारण बंद हो जाते हैं। हमारी स्किन का हर एक पोर एक फॉलिकल में जाके ओपन होता है और एक फॉलिकल में एक बाल और एक ऑयल ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सीक्रेट करती हैं जो पोर्स के थ्रू बाहर बालों और स्किन तक लगातार आता रहता है, जिसके कारण स्किन चिकनी और सॉफ्ट बनी रहती है। पर जब आपके फॉलिक्यूल ज्यादा ऑयल सीक्रेट करते हैं या डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया आपकी स्किन के पोर्स में जमा होने लगता है तो पिंपल्स हो जाते हैं, और फिर जब बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं तो पिंपल्स बड़े भी होने लगते हैं। दोस्तों, मुझे जब एक्ने हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूज करने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही है। आगे के टॉपिक्स को हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर कोई शिकायत या सलाह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय दोस्तों।